हमें आजाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं विधानसभा जवालापुर के बस्ती जबरदस्तपुर को जोड़ता हुआ जो है खानपुर विधानसभा में जा रहा है। ये जो है ये पुल की स्थिति देखिए, ये पुल कल तक 3 फुट बचा हुआ था। लगातार बारिश होने के कारण ये पुल की स्थिति बिल्कुल जो है ये टूट चुका है। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार इसको दिखाएं। ये जो लगातार यहाँ पर बारिश होने के कारण 5-7 दिन से लगातार जो बारिश हो रही है और ये बारिश होने के कारण ये पूरे का पूरा पुल जो है ध्वस्त हो चुका है। ये साइड में से बिल्कुल खत्म हो चुका है और लगातार यहाँ पर लगभग 15-20 गांव की आने जाने का जो रास्ता है ये बिल्कुल लंडरा से संपर्क कट चुका है। अगर आप देखेंगे एक बार देखिए इसको, बहुत ज्यादा स्थिति यहाँ की बहुत ज्यादा गंभीर है। पानी की ज्यादा बहाव आने से और लगातार बारिश होने से इधर आपका जो है बहुत ज्यादा स्थिति गंभीर है। यहाँ पर लोगों का बहुत ज्यादा जमावड़ा है। अभी यहाँ पर हम लोग कुछ लोगों से बात भी करेंगे। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो लोगों की यहाँ पर जनसंख्या है उनको दिखाएं। यहाँ पर जो लोग आवाज उठाने के लिए पहुंचे हैं हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे एक बार। जी, ये जो पुल की स्थिति लगातार 4-5 दिन से जो बारिश हो रही है उसको देखते हुए ये कब इस तरीके से बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, बताइए। पत्रकार बंधु, पहले मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि आप ऐसी स्थिति में होने के बावजूद भी अपनी ड्यूटी को तत्पर निभा रहे हैं। वैसे ये जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो आए यहाँ पर और जो भी मौका मुआयना है उसको देखे और उसके लिए कोई योजनाएं बनाए। और मेरा एक सवाल इन लोगों से भी जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, ये बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं, यहीं पे इनकी पैदाइश हुई है, यहीं पे इनका रहना सहना है, लेकिन इनके पास क्या व्यवस्था है, इसके लिए क्या योजना है? काफी वर्ष हो गए इस नदी को आना जाना, यहाँ पर बहना, बाढ़ का आना। 2011 में 2013 में भी इससे भी ज्यादा बाढ़ आ चुकी है यहाँ पे। पहले भी ये पुल टूटा, इसकी ठोकरें टूट गई। 2016 के करीब ये पुल बनाया गया, इस सड़क की व्यवस्था की गई, लेकिन जिन लोगों को इसका टेंडर ठेका दिया जाता है क्या वो लोग इसमें सही तरीके से काम कर पा रहे हैं? एक ये जांच का विषय है। जो लोग इसमें काम करते हैं, पिछली मर्तबा भी जब यहाँ से पुल टूटा गया तो इसमें ऐसे ही टेम्परेरी कट्टे डाल के मिट्टी के और इसको आवागमन के लिए चालू कर दिया गया, जबकि सबको पता है कि लंढौरा से हरिद्वार वाला मेन मार्ग है। पत्रकार बंधु, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रास्ता है ये यहाँ के 20-25 गाँव को जोड़ता है और इन लोगों के पास कोई भी योजना, कोई भी प्लान नहीं है, जबकि ये ऐसे प्रतिनिधित्व को चुनते हैं जो समस्या के समय इनके पास आना पसंद भी नहीं करते। अभी यहाँ पे रवि बहादुर जी आए थे जो जवालापुर विधानसभा से विधायक हैं। उनसे एक बार किसी ने सवाल किया कि भाई यहाँ आने जाने से काम नहीं चलेगा, काम करवाने से काम चलेगा। क्या किसी ने सवाल किया? यहाँ के लोग सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे भी जिला पंचायत जिताया था, सरिता जी है शायद, मेरा नाम याद नहीं उनका, ये जो पढ़ता है यहाँ पे जिला पंचायत बोडा हेडी। उनसे एक बार पूछे क्या वो आगे यहाँ पे घूमे हैं कभी? वो यहाँ पे आके देखा है उन्होंने क्या हाल है क्षेत्र का? और ये सबसे ज्यादा 23 वर्ष होने के करीब है ये उत्तराखंड राज्य बना हुआ है, सबसे ज्यादा ये राज्य सरकार का फेलियर है। कुछ लोग हमारे ही बीच में ऐसे लोग हैं जो किसान आंदोलन की आड़ में आके प्रोटेस्ट करना तो बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन मांग करने को कोई भी तैयार नहीं है। यहाँ पर जो है इस रास्ते से कौन कौन से गांव गुजरते हैं एक बार आप बताइए। यहाँ से आप जैसे मंगलौर से हाईवे आता है आपका, रुड़की से निकल के हरिद्वार जा रहा है, ये दूसरे नंबर का रोड है यहाँ पे। आप इसको नेशनल हाईवे नहीं कह सकते। यहाँ से आप लंढौरा से जुरासी जबरदस्तपुर से होते हुए यहाँ पे मेन जो गांव है रनसुरा मुकरपुर है, उसके बाद बुढ़ाडी कासमपुर को होते हुए बहादुर से निकल के बहादुराबाद निकलता है। बीच आया कोई नहीं आया जी यहाँ से, किसी ने हमारी खार खबंडी लिया को तमर रहे जी रहे यो सीधा मुजफ्फरनगर से सीधा हरिद्वार जा रहा। हमको कावड़ भी चल रही थी भाई साहब, कावड़ भी चलती बंद होगी हमको। हमारे संसद जी निशंक कोक्याल जी, ठीक हो, हम उनकी मैं 80 साल से भाजपा में जुड़ा हुआ, ठीक हो, आना जाना मीटिंग में बैठना उठना, सबका साथ सबका विकास। आज कुछ भी नहीं है, न साथ न विकास। इनके जी वोट मांगने लगो उमेश कुमार को भी जहाज फूल गे दे, हार गे दे, पैसे गे दे। आज उमेश कुमार की पैसी पैसी यदि यहाँ नहीं सकता हो क्यों भाई? निशंक जी कहाँ हो? वोट तो दोनों प्रधानमंत्री क्योंकि। आइए हमारे साथ में और कुछ लोग जुड़ चुके हैं, हम और बात करते हैं। जी सर, आप ये जो स्थिति देख रहे हैं इस पुल की, ये कब से ऐसी है? जब से ये बारिश का माहौल हुआ है दरअसल, और पानी ऊपर से खूब जोर शोर से आ रहा है, तभी से ये परेशानी बनी हुई है। और परेशानी क्या भाई, यहाँ के जितने भी ये अतराफ के खुर्द जवार के जितने भी गांव है, रनसुरा हो, मुकरपुर हो, गढ़े सिंहपुर, खद्दर क्षेत्र के जितने भी गांव है, अक्सर वो लंढौरा का
तो एक इस तरह का स्थान माना जाता है कि अपनी जरूरत के जितने भी सामान है वो वहीं से खरीदते हैं, आने जाने का सफर यहीं से गुजर होता है। तो इस पुल की आपने स्थिति देख ली कितनी बड़ी दुर्गति की हुई भी है, हालांकि अधिकारी की तरफ से कोई एक्शन भी नहीं है। ये कितने शर्म की बात है। तो ये परेशानी का सबब तमाम गांव वाले, एतराफ और कुर्ब जवार वाले बहुत इसका सामना कर रहे हैं परेशानी का, तो इसका निस्तारण होना चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन हम यही देख रहे हैं असल में कि दीगर गांव में, एतराफ में बहुत सी परेशानियां बारिश की वजह से, पानी की वजहों से बनी हुई है और सरकार इसमें कोई भी कदम नहीं उठा पा रही है। ये कितने शर्म की बात है। और अगर किसी नेता का अगर भाषण भी आ रहा है तो पिछली सरकार पे ढाल रहा है कि जी पुल कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ सामान इसमें ऐसा लगा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला है क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। जिम्मेदार तुम हो, मुख्यमंत्री वक्त मौजूदा के तुम हो, जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, आयद होती है। हिंदुस्तान के जितने भी बाशिंदे हैं या फिर यहाँ के क्षेत्र, आपके उत्तराखंड की देवभूमि के जितने भी बाशिंदे हैं, हमारा सवाल तो इस गवर्नमेंट से है ना। हमारा सवाल, हमारा वाजिब सवाल है, हम अपनी जरूरत में आप ही को पुकारते हैं ना, हम तो आपको मालूम करेंगे। अभी सबने एक जुमला होकर के एकदम आवाज कही है और इस पर मैं भी अड़ा हुआ हूं और इसी जुमले के साथ मैं भी अपना इत्तिफाक रखता हूं कि वोट उसी को जाएगा जो यहाँ का विकास करेगा। जाहिर है भाई, जो यहाँ का विकास करेगा, जो इस पुल का निस्तारण करेगा, जो इस पुल की देखरेख करेगा, या जितने भी रास्ते, जितनी समस्या हो रही है सरकार से जुड़ी हुई, या कोई भी नेता आकर के इनका भला करेगा, काम में अपना हाथ बढ़ाएगा, तो भाई वोट उसी को जाएगा। जाहिर सी बात है। ये क्या बात होती है कि भाई फला ने वोट नहीं दिया, हम उसका काम नहीं करेंगे, फला ने वोट नहीं दिया, इसका काम कोई अधिकारी नहीं देख पा रहे। हमने 3-4 रोज, मतलब मैं खुद गांव गाधर होने से आता हूँ इस पुल को देखने के लिए, यहाँ की परेशानी को, पुल ही को देखने के लिए। मजा नहीं है हमारा कि हम पुल को देखने के लिए आ रहे, हम परेशानी को देखने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पर कौन ऐसा अधिकारी खड़ा हुआ है जो जनता की समस्याओं को सुन रहा हो। कोई भी खड़ा हुआ नहीं है वक्त पर, तो कोई भी हमें मौजूद नहीं है, ना कोई प्रशासन है, ना कोई शासन है। अगर किसी व्यक्ति की इस पुल के जरिए से पानी के इवज में अगर कोई जान चली जाती है, जानी नुकसान हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अभी मतलूबपुरे में एक साहब ने मुझे खुद फोन पर खबर दी है कि पानी के जरिए से सांप चले गए वहां पर, जानवर घुस गए वहां पर और उन्होंने वहां पर डक मारना शुरू कर दिया। परेशानी हो रही है आखिरकार, तो इसका जिम्मेदार कौन है, हमें जवाब तो दे सरकार। तो नेता आए, सिर्फ अपने वोट की राजनीति ना करें, आप काम करें, विकास करें यहाँ पे आकर के, और यहाँ पर इस पुल की परेशानी को देखें और लोगों की समस्या को यहाँ पर सुने, और सुने ही नहीं, सिर्फ अपनी तजवीज को आप अमल में लेके आए, यही मेरा कहना है। सर लगातार जब से ये पुल जो है टूटा हुआ है, लगातार बारिश भी हो रही है, जब से बारिश हो रही है, कुछ यहाँ पर अधिकारीगण या डीएम साहब या एसडीएम साहब या प्रशासन की ओर से कोई टीम यहाँ पर पहुंची है? महोदय, फिर से मैं अपनी बात को यही दोहराऊंगा कि मैंने भी कहा है ना कि यहाँ पर कोई ऐसा आदमी मुझे तो यहाँ पर मौजूद हुआ नहीं है जो यहाँ पर आ जाए। सिर्फ आया एक आधा आदमी अच्छा, और हाँ वो भी सब आते हैं अच्छा जी, लेकिन देख करके जा, कोई निस्तारण नहीं है किसी का। देख ले हो आप अच्छा जी, कोई यहाँ पर ट्रैक्टर लगा हुआ हो, जेसीबी लगी हुई हो, कोई परेशानी का कुछ यहाँ पर हाथ निकालने के लिए खड़े, कोई भी नहीं ऐसा आदमी खड़ा हुआ यहाँ पर, तो कोई ऐसा आदमी नहीं है, कोई टीम नहीं है यहाँ पर। आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रशासनिक अधिकारियों से, प्रतिनिधियों से, विधायक से, सांसद से, यहाँ के जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या डिमांड करते हैं? भाई डिमांड तो जाहिर है, पीडब्ल्यूडी की टीम यहाँ पर आए, वो एक्शन ले यहाँ पर आकर के, और जितना भी ये काम है वो अपने अमल में लेके आए। लोकसभा चुनाव नजदीक है और लोकसभा चुनाव में जो नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं, यहाँ पर एक चेहरा है सामने, भावना पांडे जी, जो कि अपने आप को उत्तराखंड की बेटी कहते हैं, और वो कह रहे हैं कि पहले विकास करें फिर मुझको वोट दें। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, तो जनता जनार्दन है, हर हिंदुस्तान आजाद है, हर किसी को अपना मत और वोट करने का हक है, इसमें किसी को जोर नहीं डाल सकते। लेकिन जहां तक आपने बात की है भावना पांडे जी की, कई गांव में ऐसा सुनने में आया है कि वो गई हैं और उन्होंने परेशानी को सुना है, और सुनने के बाद जैसा कि गांव गाधर होने में जोड़ की परेशानी थी, तो कुछ आदमी ने उनको वहां पर बुलाया, तो उन्होंने उस काम के लिए अपना हाथ बढ़ाया, यहाँ तक कि अपनी निजी राशि में से वहां पर रकम भी अपनी खर्च की है। तो जाहिर है जो काम करेगा, जो विकास करेगा, वोट उसी को जाएगा जनता का। आइए कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम बात करते हैं जी। जब से ये स्थिति यहाँ पर इस पुल की टूटी हुई है, जब से कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई डीएम, कोई एसडीएम, कोई इस प्रकार की जो है या फिर खाद्य सामग्री या खाने की व्यवस्था प्रशासन की ओर से हुई है कुछ? यहाँ प्रशासन की ओर से कुछ नहीं हुआ, ना कोई प्रशासन यहाँ से आया, ना कोई नीचे आया यहाँ से, ना कोई यहाँ से प्रशासन का एसडीएम डीएम, कोई भी पटवारी तक भी यहाँ से नहीं आया। यहाँ 10 गाँव का रास्ता है बिल्कुल बंद पड़ा, लोगों को इतनी परेशानी, खाने पीने की भी, बाजार से लोग सामान लावा तो वो भी बंद हो गया ना। और यहाँ से हर उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, सही बात तो ये है कि जनता खुद ही जब देखती है इस चीज़ के बारे में। जो लोग आपने बताया में वोट लेने के लिए आते हैं, किसी को बचाने के लिए नहीं आएंगे।
ये आप गलत सोच रहे हैं। ये तो खुद ही अपने आप ही बेचारे लोग यहाँ पे देखा है, देखो किस तरह मन रहे हैं यहाँ पे अपने आप ही। ना तो यहाँ जनता का आने जाने का रास्ता खुला और न ये काम हुआ। ठीक है जी, इसी तरीके से कोई अदर जनप्रतिनिधि आया और अपनी हवा बना के चले गए। ठीक है, हम मानते हैं जनप्रतिनिधि कोई अलग अलग होते हैं, विश्वास जताना होता है। यहाँ काम करे, आगे जनता, कितने गांव ऐसे हैं जो इस पुल से जुड़े हुए हैं, आने जाने का रोजगार खत्म है, आने जाने का रोजगार खत्म हो गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अदर आ गए थे दूसरे गांव से, वो यहाँ बेचारे फंसे हुए हैं। ठीक है जी, यहाँ वो आए और इस रास्ते को खोले, रास्ते का समाधान करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेचारों का इनका रोजगार था, ये फार्मर लोग थे, किसान थे, उनका व्यवसाय खत्म हो गया। उनके लिए जो है ना मुआवजे की मांग करे सरकार से। उसका निरीक्षण करने में आई हूँ। जब यहाँ से लोगों का फोन आया कि इसी तरह से पुल टूट गया है, आप आके देखिए, 2 विधानसभा को जोड़ता है, लोगों को समस्या है। तो देखा तो इतनी सी लेयर है। आप देखिए, जब ये लोग पुल बनाते हैं, जब कमीशन खाएंगे 30-30%, तो पुल में पैसा तो लगेगा कहाँ से? तो यही हाल होना है। ये 1-2 बारिश में ये पुल होना है। अभी आप देखते रहिए, उत्तराखंड के अंदर तमाम पुल कई टूटेंगे अभी। क्यों? क्योंकि आरबीएम और ये लोग रोड जब बनाते हैं उस समय चेक नहीं करते हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट ठेका दे दिया करोड़ों रुपए का और कमीशन बना लिया अपने नेताओं ने। और ये किसकी सरकार में बना? मुझे लगता है कांग्रेस की सरकार में बनाया, और यही भाजपा की सरकार में भी है। अभी आपने देखा होगा, अभी देहरादून में पिछले साल बड़ी कई पुल टूटे, 1-1 साल में पुल टूट जा रहे हैं। तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है ये उत्तराखंड का बहुत ही ज्यादा हालत खराब है। इसी तरह आप तमाम देखिए, चारों तरफ तालाब, चारों तरफ। जनप्रतिनिधि कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा जनप्रतिनिधि कहाँ है। जो कि चुनाव के टाइम पर आपको गली गली एजेंट मिलेंगे, हर पार्टी के गली गली एजेंट मिलेंगे, घर घर घुसेंगे। और उसके बाद इस समय कोई जनप्रतिनिधि नहीं मिल रहा है। चारों तरफ तमाम जनता परेशान है, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे MP हो, कोई समझ में नहीं आ रहा इस समय है कहाँ। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश का हालत बहुत नेताओं ने कर रखा है। तो मुझे बुलाया, मैं यहाँ से लोकसभा मेरी क्षेत्र है, ये ज्वालापुर को भी जोड़ता है, खानपुर को भी, इसलिए मैं निरीक्षण करने आई हूँ। लेकिन मैडम, लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी बारिश है तो इतनी बारिश में होगा क्या, क्योंकि इतनी बारिश में नुकसान तो हुआ ही है। देखिए ऐसा है ना, घर तो बहुत टूटे हैं और नुकसान छोटा मोटा होना बहुत लाजमी है, मगर जो इतना बड़ा नुकसान, ये पुल टूटते हैं जो इतनी जल्दी पुल टूट जाते हैं। पुराने टाइम के अंग्रेजों के पुल नहीं टूटते, इन नेताओं के हर साल में पुल टूट जाते हैं, हर साल में। यही तो दिक्कत है। मतलब पुराने टाइम में आपने देखा होगा, उड़द की दाल के बनाए हुए वो चीजें नहीं टूटती हैं, और इनके सीमेंट करोड़ों रुपए के पुल टूट जाते हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है, आप देखिए। तो इसीलिए मैं आप लोग के माध्यम से जनता का भी आंखें खोलना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि भाई, कब तक कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर और मोदी के नाम पर वोट देते रहोगे? आपको एक जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो हर वक्त आपकी आवाज पर 1 मिनट पर खड़ा हो जाए, जैसे मैं खड़ी हो रही हूँ। मैम,